हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी। तो फ्रेंड्स, जो हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस कर रहे थे, जो हम लोग की सीरीज़ चल रही थी, आज उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग ने 2012 का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, मतलब 15 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। तो आज हम लोग 15 क्वेश्चंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने मोस्टली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसकी जो प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसको देख सकते हैं मेरे चैनल में जाकर। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को करेंगे। तो इसके लिए मेरे चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए स्कूल गिव प्रेफरेंस टू गर्ल्स वाइल प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर ए स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन, दिस रिफ्लेक्ट्स। क्या मतलब है कि राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय जो है वो लड़कियों को वरीयता देता है। मतलब किसको प्रायोरिटी दे रहा है? लड़कियों को प्रायोरिटी दे रहा है। तो यह क्या दर्शाता है? ग्लोबल ट्रेंड्स मतलब वैश्विक प्रवृत्तियाँ, या फिर प्रयोजनात्मक उपागम, या फिर प्रोग्रेसिव थिंकिंग प्रगतिशील चिंतक, या जेंडर बेस तो लैंगिक पूर्वाग्रह। तो ये क्या कर रहा है कि लड़कियों को प्रायोरिटी दे रहा है राज्य स्तर पर जो गायन प्रतियोगिता हो रही है। तो फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, आपको जेंडर बायस लैंगिक रूढ़िवादिता है, क्या मतलब लड़कियों को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, एक तरफ झुकाव है। तो ये क्या हो जाएगा? लैंगिक पूर्वाग्रह। तो उसका जो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन दे रखा है, वाइगोस्की emphasized the significance of the role played by which of the following factor in the learning of children। लिखा हुआ है, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते। तो किस पे बल देते हैं? आनुवंशिक हेरिडिटी पे, नैतिक जो कि मॉरल, शारीरिक फिजिकल, या सामाजिक सोशल। तो किस पे वाइगोस्की बल देते हैं? आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है जो वाइगोस्की वो किसके है, उन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत भी दिया था। तो सोशल कंस्ट्रक्टिव, वो कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो अपने पीयर्स के द्वारा, समाज के द्वारा चीज़ों को सीखता है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन दे रखा है, अ टीचर मेक्स use of a variety of tasks to cater to the different learning styles of her learners she is influenced by। तो मतलब क्या करिए, एक शिक्षिका क्या कर रही है, अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों से संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग कर रही है। तो वह किससे प्रभावित है? तो क्या करिए, बहुत सी शैलियों का यूज़ करिए। क्या करिए, अपने बच्चों को, जो विद्यार्थी है उसके स्टूडेंट्स हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए। तो ये जो बता रहा है, क्या दर्शा रहा है? कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, जो कोहलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है उसके विकास के सिद्धांत को, या फिर जो गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है, बहुबुद्धि सिद्धांत, तो इसको दर्शा रहा है, जिसमें बताया कि आपके गार्डनर ने कितने दिए थे? 8 बताई थी बुद्धि के सिद्धांत। या वाइगोस्की सोशियो कल्चर थ्योरी, जो कि वाइगोस्की ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था, उसको ये मतलब प्रभावित कर रहा है। या पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो। तो क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? आंसर कीजिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कर रहा है, गार्डनर के जो बहुबुद्धि का सिद्धांत, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया है गार्डनर ने, जो 8 प्रकार की बुद्धि दी है, इसी के द्वारा क्या कर रहा है, वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, उसी से वो प्रभावित है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, अ टीचर लिखा हुआ है, अ टीचर गिव आंसर्स टू क्वेश्चन हरसेल्फ। क्या करिए, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वो क्या करिए, सी इनकरेज, क्या करिए, हर स्टूडेंट्स टू सजेस्ट आंसर्स, अपने विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं कर रही है, ग्रुप डिस्कशंस कर रही है, एडॉप्ट कोलाबोरेटिव लर्निंग कर रही है, मतलब क्या कर रही है, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने को प्रोत्साहित कर रही है। जो ये अप्रोच है, बेस्ड किस प्रिंसिपल पे? तो ये उपागम जो है वो किस पे बेस है? तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन पर, या फिर सेटिंग ए गुड एग्जाम्पल एंड बीइंग ए रोल मॉडल, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रस्तुत बनाना, या फिर रेडीनेस ऑफ टू लर्न, सीखने की तत्परता, या एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय भागीदारिता। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? वो किसको प्रोत्साहित कर रही है? बच्चों को क्यों, मतलब क्या करें, बच्चे खुद से डिस्कशन करें, ग्रुप डिस्कशन करें, अपने आप चीज़ें लर्निंग सीखे। तो किसको प्रोत्साहित कर रही है? सीखने की
भागीदारिता, बिल्कुल सक्रिय भागीदारिता इसको वो कर रही है। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चा एक्टिव होकर खुद चीज़ों को सीखे। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। जो शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है। तो इसमें से कौन सा कारक जो शिक्षक को अफेक्ट करेगा। पहला लिखा है प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की उचित व्यवस्था करेगी, ये फैक्टर करेगा। या अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, जो शिक्षा अधिगम संसाधन है उसकी उपलब्धता। या नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस, जो विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की जो प्रकृति है वो करेगी। या मिस्ट्री ओवर द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु में प्रवृत्ता। तो क्या है जो सबसे ज़्यादा अधिगम को प्रभावित करेगी। तो आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति जो करेगी सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 दे रखा है। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग की जो थ्योरी है उसके अनुसार लिखा हुआ है ए टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय। तो क्या कर रहा है जो शिक्षक है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है। पहले स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, गिविंग इम्पॉर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग, मतलब धार्मिक शिक्षा को वो इम्पॉर्टेंस दे तो वह ये कोहलबर्ग के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। या फिर लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर कर सकता है। या इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मॉरल इशू, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कर सकता है। या गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू बिहेव, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो कैसे वो नैतिक मूल्यों को विकास कर सकता है। तो आंसर कीजिए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक शिक्षा की महत्व देकर तो उसके मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, विकास नहीं, व्यवहार के स्पष्ट नियम बना के भी नहीं किया जा सकता। और कैसे व्यवहार किया जाए इस पर कठोर निर्देश देकर, तो निर्देश कठोर दे के बच्चों तो वैसे भी फॉलो नहीं कर सकता। तो लिखा हुआ है नैतिक मुद्दों पे जो आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके क्या कर सकता है, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 22 क्वेश्चन है। यंग लर्नर्स जो होते हैं शुड बी इनकरेज टू इंटरेक्ट विद पीयर्स इन द क्लासरूम सो दैट, जो छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतर क्रिया करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। जिससे क्या होगा। तो पहला स्टेटमेंट बता रहा है दे कैन लर्न आंसर टू क्वेश्चन फ्रॉम ईच अदर, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके इसलिए करना चाहिए प्रोत्साहित। या फिर सेकंड दे रखा है द सिलेबस कैन बी कवर्ड क्विकली, क्या हो जाएगा जो आपका पाठ्यक्रम होगा बहुत जल्दी से कवर मतलब पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। या दे लर्न सोशल स्किल इन द कोर्स ऑफ स्टडी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके इसलिए। या द टीचर कैन कंट्रोल द क्लासरूम बेटर, शिक्षा कक्ष में को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। तो क्या हो जाएगा जो छोटे शिक्षार्थियों की कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ जो अंतर्क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे क्या हो। तो जो इसका राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एक दूसरे के प्रश्नों के उत्तर सीख सके इसलिए किया जाता है। तो ये भी ऐसा कोई इसलिए तो बच्चों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, पाठ्यक्रम को पूरा ही करना अगर मोटिव है तो बच्चे क्या फिर स्कूल में टीचर आए बस पाठ को पूरा कर दे और कोई और चला जाए, उसका उससे अलावा और कोई मोटिव ही ना हो, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, बिल्कुल सही, ये थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जिससे क्या बच्चे अपने पीयर्स के साथ सीखे, अपने सोशल इंटरेक्ट करे। जब तक बच्चा सोशल इंटरेक्ट नहीं करेगा तो चीज़ों को और अच्छे से कैसे सीखेगा और वो जानेगा कि सोशल में समाज में कैसी चीज़ें सीखती हैं, कैसे लोग रहते हैं, तो वो हर चीज़ों को समझेगा। तो जो इसीलिए इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन सही है। या फिर फोर्थ क्या दे रखा है, शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, अगर जब बच्चा जो सोशल इंटरेक्ट करेगा तो वो खुद ही ये होगा, एक डिसिप्लिन बना रहेगा। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन सही है। 23 क्वेश्चन दे रखा है। When a child with a disability फर्स्ट कम टू स्कूल द टीचर शुड, तो डिसेबिलिटी आपको पता ही है क्या होती है, अधिगम निरोगता, जो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये सब डिसकैलकुलिया, जो अधिगम निरोगता होती है, ADHD, तो जो बहुत तरीके की होती है। तो जो एक निरोग जो बच्चा होता है वो पहली बार जब विद्यालय जाता है तो टीचर्स को क्या करना चाहिए उसके लिए, जो मतलब जिसमें ये सब डिसेबिलिटी होती है तो क्या करना चाहिए। पहला स्टेटमेंट है रिफ़र द चाइल्ड टू ए स्पेशल स्कूल अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी, क्या करना चाहिए, बच्चे की निरोगता के
अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजना प्रस्ताव दे देना चाहिए, भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, या फिर उन्हें सेपरेट कर देना चाहिए, फ्रॉम अदर स्टूडेंट, मतलब अलग विद्यालय से अलग रखना चाहिए, या फिर डिस्कस विद द चाइल्ड्स पेरेंट टू इन्वॉल्व कोलैबोरेटिव प्लान्स। क्या करना चाहिए? सहकारी योजना विकसित करने के लिए उनके माता पिता से बच्चों के लिए चर्चा करनी चाहिए, या कंडक्ट एडमिशन टेस्ट। क्या करना चाहिए? उनके बाद अगर नियोक्ता है तो उनके लिए एक अलग एग्जामिनेशन प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो ये हो जाएगा। तो कौन सा राइट स्टेटमेंट हो जाएगा? आंसर कीजिए। तो विशेष विद्यालय भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, बिल्कुल एनसीएफ इसके खिलाफ है कि बच्चों का क्या समावेशी शिक्षा क्या बोलती है कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाए, लेकिन जिसमें प्रॉब्लम है उसको उस चीज़ को नीड उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उनको सबको एक साथ शिक्षा दी जाए। तो अलग भेजने का प्रस्ताव ये तो गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को अलग रखना चाहिए। अलग अलग रखेंगे तो बच्चा कैसे समझेगा, वो कैसे सोशल इंटरेक्ट कर पाएगा अगर उनको अलग अलग कर दिया जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे में माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे क्या उसको जो उसकी जो चीज़ें, उसकी जो कमियां, उसकी जो डिसेबिलिटी, उसे कौन जान सकता है, क्योंकि जन्म से उसके साथ उसके माता पिता ही है, तो उससे बेटर क्या जान सकता है। तो टीचर को क्या करना चाहिए? उनके माता पिता से चर्चा करनी चाहिए और उनकी जो चीज़ें हैं उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे उन्हें पढ़ाना है, उससे चर्चा करनी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन सही होना चाहिए। और प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। 24 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे, जो पियाजे की जो स्टेटमेंट है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेटमेंट है, द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद, तो उसमें जो इंद्रिय गामक जो पहला है सेंसरी मोटर, तो उसमें किससे संबंधित है आपको बताना है। इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, या दूसरा दे रखा है एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन लॉजिकल फैशन, जो तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, या फिर एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शन, मतलब विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, या कंसर्न अबाउट सोशल इशू, सामाजिक मुद्दों पे सरोकार। तो आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा आंसर? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा जो पियाजे की, जो आपको पता ही है, जो सबसे पहली अवस्था होती है सेंसरी मोटर, उसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है, जो बच्चा जब पैदा होता है, जब जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, उसमें क्या करता है, बच्चा अनुकरण करता है। बच्चा क्या करता है, देखता है कि उसका सामने वाला क्या कर रहा है, फिर उसको वही फॉलो करता है। आपने देखा होगा अगर बच्चे के सामने अगर आप ऐसे आँख दबा रहे हैं, कुछ भी करें, खा रहे, तो वो उसी चीज़ को करने की कोशिश करता है, वो वही अनुकरण करता है। तो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण जो हो जाएगा वो उसके साथ संबंधित हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। तार्किक रूप से लॉजिकल समाधान का किस में हो जाता है, जब वो चीज़ों को मूर्त रूप से कब होता है, जो मूर्त संक्रियात्मक में होता है, और जब वो जो लॉजिकल रूप से सीखता है तो वो अमूर्त में चला जाता है, तो ये भी नहीं होगा। 25 क्वेश्चन दे रखा है, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ, जो मानव का व्यक्तित्व का परिणाम है वो क्या रिजल्ट है। अनब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, पालन पोषण और शिक्षा, या फिर इंट्रैक्शन है बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो आनुवंशिकता और पर्यावरण की जो वातावरण की अंतर्क्रिया है, या केवल एनवायरनमेंट, क्या केवल हेरिडिटी, केवल आनुवंशिकता का है, या केवल वातावरण का है। तो क्या मानव व्यक्तित्व जो किसका परिणाम है, आपको आंसर करना है, आंसर कीजिए। तो सीधी सी बात है, आनुवंशिकता और पर्यावरण, मतलब क्या होता है, बच्चा जो हम लोग हमारी जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है तो क्या है, जो हमें हमारे जीन्स के द्वारा मिला है और जो हमने अपने एनवायरनमेंट से अडॉप्ट किया। तो हमारे पास वैसे भी कुछ नहीं है जो हम लोगों ने, या फिर हमें अपने जीन्स से मिला है, या फिर जो हमने अपने एनवायरनमेंट से सोशल इंटरेक्ट करके चीज़ों को अडॉप्ट किया। तो क्या हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण का अंतर्क्रिया का जो परिणाम है वही मानव व्यक्तित्व है। तो सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन है, इंडिविजुअल अटेंशन इज इम्पॉर्टेंस इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्यों 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 क्यों। तो कौन क्यों देना चाहिए देखते हैं। लर्नर्स ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप, क्योंकि शिक्षार्थी जो होता है वो समूह में ज़्यादा बेटर सीखते हैं। उनका कहना है जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, समूह में ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। यह लिखा हुआ है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रिस्क्राइब इट, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है इसलिए। या फिर इट ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स द डिसिप्लिन ईच लर्नर्स, प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। या फिर फोर्थ और ऑप्शन दे रखा है, चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली,
मतलब कि बच्चों के विकास की दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। तो अधिगम प्रक्रिया में जो व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना है शिक्षण अधिगम में, वो क्या इंपॉर्टेंट है, आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा, क्या करना है, चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली। मतलब जो बच्चे की जो विकास की दर होती है क्या होती है, वो भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। बिल्कुल, जो सब बच्चे होते हैं सब में जो तरीका होता है सीखने का वो अलग अलग होता है और वे भिन्न तरीके से सीखते हैं। आपको पता है कि कोई बच्चा ड्राइंग कोई प्रोजेक्ट मेथड से ज़्यादा सीख रहा है, कोई बच्चा किसी विधि से ज़्यादा सीख रहा है। तो हर बच्चे का जो डेवलप और चीज़ उनका अचीविंग पावर भी अलग अलग होता है। तो सब बच्चों की जो एबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो बच्चों की जो विकास दर भी अलग अलग होती है। कोई बच्चा बहुत जल्दी चीज़ को वो 2 घंटे में चीज़ें सीख, तो कुछ बच्चे को उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो सबका जो जो अचीविंग पावर भी होती है वो अलग अलग होती है। तो विकास दर भी उसकी भिन्न होगी और जो भिन्न तरीक़ों से भी सीख सकता है। तो सबके समझने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। तो यही 4th ऑप्शन सही है। 27 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो वैज्ञानिक पद्धति का जो पहला चरण है कौन सी समस्या समाधान की, वो आपको बताना है। तो मैंने आपको समस्या समाधान के जो चरण बताए थे स्टेप बाय स्टेप, आपको पता है मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर, मैं कह रही हूँ ना, जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से ही आते ही है। तो ये क्वेश्चन करवाया हो तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। पहला लिखा है वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, प्राकल्पना का परीक्षण करना, ये होगा पहला चरण। या फिर प्रॉब्लम अवेयरनेस, जो समस्या है उसके प्रति जागरूकता। या फिर कलेक्शन ऑफ रिवेलेंट इंफॉर्मेशन, समस्या जो प्रासंगिक जानकारी है उसको एकत्र करना। या फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, प्राकल्पना का निर्माण करना। तो कौन सा फर्स्ट स्टेप होगा समस्या समाधान का, आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें समस्या के प्रति जागरूकता, जो इसका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, प्रॉब्लम अवेयरनेस। तो फर्स्ट स्टेप सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोमेन ऑफ लर्निंग। तो कौन सा जो सीखने का क्षेत्र है आपको बताना है, एक्सपीरियंशियल अनुभविक, अफेक्टिव भावात्मक, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, या व्यवसाय प्रोफेशनल। तो कौन सा सीखने का क्षेत्र है, आंसर कीजिए। तो भावात्मक रूप से क्या है, सीखने का क्षेत्र हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन सही है। 29 क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन ए चाइल्ड गेट्स बोर्ड व्हाइल डूइंग ए टास्क इट इज साइन दैट। क्या करता है कि जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह बात जो होती है वो किस चीज़ को संकेत करती है। तो इसलिए संकेत करती है कि जो टास्क में हैव बिकम मैकेनिकली रिपीटली, जो टास्क है वो बार बार यांत्रिक रूप से रिपीट हो रहा है, इसलिए बच्चा बोर हो रहा है, उबने लगा है। या फिर द चाइल्ड इज़ नॉट इंटेलिजेंट, जो बच्चा है वो बुद्धिमान ही नहीं है। या फिर वो जो चाइल्ड है उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है लर्निंग की, मतलब बच्चे में सीखने की योग्यता ही नहीं है। या फिर फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, द चाइल्ड नीड्स टू बी डिसिप्लिन, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, इसीलिए बच्चा उभरा क्योंकि वो अनुशासित नहीं है। तो क्या इसका स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। तो इसका सीधी से आंसर है कि बच्चा उबने क्यों लगता है कि जो कार्य हो रहा है वो बार बार करवाया हो रहा है। तो बच्चा क्या कर रहा है, जब बच्चे से एक ही कार्य को बार बार करवाएंगे तो बच्चा क्या होगा, एक उबने लगेगा। बच्चे को वैसे कौन से कार्य करें जिसमें बच्चा एक्टिव हो सके, जिसमें बच्चे का जो खुद ही जो मोटिव हो गए, खुद मतलब वो उसका अंदर से मन करने लगे। तो जो ऐसा काम नहीं जो बच्चे को बार बार उसी चीज़ को कराया जा रहा है, तो क्या होगा, बच्चा सीधी सी बात है उबने लगेगा। अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों को तो वो उबने लगेगा। तो बच्चे से ऐसा कार्य करवाया जाए जिसमें बच्चा इंटरेस्ट हो, जिसमें बच्चा अपने आप एक्टिव हो, अपने आप क्वेरीज कर सके, क्वेश्चन पूछ सके, तो क्या होगा, उससे बच्चा उबेगा नहीं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि बच्चा बुद्धिमान नहीं है तो क्या वो उबने लगेगा, या बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है गलत दे रखे हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है जो 2012 जनवरी का जो पेपर है, इसका लास्ट क्वेश्चन है 30 में, एरर्स ऑफ लर्नर ऑफ्टन इंडिकेट, जो प्राय शिक्षार्थियों की जो त्रुटियां होती हैं वो हमें किस और संकेत करती हैं। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है दोबारा, पिछली बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसका भी आंसर आप सही करेंगे। हाउ दे लर्न, वे कैसे सीख सकते हैं ये बताती है। या फिर द नीड फॉर मैकेनिकल ड्रिल, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। या एब्सेंस ऑफ लर्निंग, सीखने की अनुपस्थिति है। या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द लर्नर, जो शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर को बताती है। तो जो त्रुटियां वो किस चीज़ को संकेत करती है, आंसर कीजिए।
तो शिक्षार्थियों की जो त्रुटियाँ होती है वो क्या बताती है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, जो आपको पता है त्रुटियाँ ही जो बच्चे को सीखने में मदद करती है। तो सीखने की सबसे बड़ी जो गलतियाँ होती है वो बच्चे की सबसे अच्छी सीखने की साधन होती है। ये आपको मैंने बताया। तो फिर कैसे सीखते हैं यही बता दे त्रुटियाँ किस और संकेत करती है कि बच्चे ने कैसे सीखा है, कहाँ गलती की है, उस गलती को उसने सुधारा है और उसी चीज़ को उसने अपने सुधार करके उस चीज़ों को सीखा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ना कि यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता या सीखने की अनुपस्थिति या शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो तीनों ऑप्शन गलत है। तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन हो गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं लिंक आपको दे दूंगी, तो वो भी आप कर लीजिएगा। पेपर इजी था, मोस्टली मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन सही होंगे। मुझे जरूर बताइए आपके आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, मतलब आउट ऑफ 50 क्वेश्चन उसमें थे। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तभी हम लोग प्रीवियस है कि जो सीरीज़ चल रही है हम लोग की उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर देन हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स इससे आपकी जो सीटेट की तैयारी हो जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए वीडियोस। और चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।